अस्तित्व में विद्या भी है, अविद्या भी है, दोनों संभावनाएं। ये कहना कि केवल अविद्या है ठीक नहीं होगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं होती, फिर तो अद्वैत की, फिर तो ज्ञान की कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, केवल विज्ञान होता, ज्ञान नहीं होता। अस्तित्व में दोनों संभावना है, विद्या की भी अविद्या की भी। अविद्या क्या है? आवरण और प्रक्षेप जो चित्त द्वारा होता है। चित्त में ये जानने की भी शक्ति है कि ये हो रहा है, नहीं तो फिर संभव नहीं था, नहीं तो फिर आवरण और ये सब भी, ये शब्द ही नहीं होते, फिर सब कुछ सत्य होता। फिर जो कि आप देख सकते हैं भौतिकतावादी और इस तरह के दूसरे जो द्वैत दर्शन है, उनके लिए सब सत्य है और बाकी ज्ञान नाम की चीज नहीं वहां, क्योंकि पूरी तरह अविद्या में ढके हुए हैं पूरी तरह से। अब विद्या की भी संभावना है, और विद्या क्या है? ये जानना कि अविद्या असत्य है, कि माया अर्थात असत्य है, जो भी अनुभव है वो असत्य है, ये जानना, ये संभावना, ये भी अस्तित्व में है। और ये बहुत कम लोगों को मिलती है, ये गुण बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में ये प्रकट है। इसीलिए हमेशा यही लगता रहता है कि सब जगह तो माया ही है, विद्या कहाँ है? विद्या वहां है जहां माया नष्ट हो गई है। यदि ऐसा होता है कि केवल अविद्या होती तो फिर विद्या की बात ही नहीं होती, फिर हम उसको अविद्या नहीं कहते, फिर हम उसे सत्य ही कहते हैं। जो एक अज्ञानी के लिए होता है उसको सब सत्य ही दिखा देता है। जब वो ध्यान दिलाया जाता है कि देखो यहाँ पर कुछ बातें असत्य है, बुद्धि का प्रयोग करके ही ध्यान दिलाया जाता है, तो वो अविद्या हटने लगती है, उसकी जगह विद्या आने लगती है। तो अस्तित्व में दोनों है। माया का नाम अविद्या है, माया अविद्या द्वारा नहीं प्रकट होती। आप जो स्वभाव कहते हैं वो अस्तित्व का स्वभाव नहीं है, अस्तित्व में केवल संभावनाएं हैं, उसे कोई स्वभाव नहीं है अस्तित्व में। अस्तित्व का स्वभाव शून्यता है। तो जब माया है तो अविद्या है, जब माया देख ली जाती है, दिख जाती है, वही विद्या है। उसको देख लेना ही विद्या है, वो चलती रहती है लेकिन दिख जाती है। तो ये दोनों संभावनाएं अस्तित्व में, कभी ये प्रकट हो जाती है, कभी वो प्रकट हो जाती है। अब आजकल युग ऐसा है, कलयुग ऐसा है कि अविद्या का बोलबाला है, सब जगह वही प्रकट है। तो ये बदलता है, ये भी वृत्ति की तरह चलता है विश्व चित्त में, कभी विद्या है कभी अविद्या है, ऐसा घूमता रहता है चक्र। इन्होंने कहा, जो बिल्कुल सही कहा है कि शंकराचार्य ने, कि हमारे चित्त में, ये हमारे चित्त का स्वभाव ही अविद्या है। क्यों? क्योंकि सारी माया चित्त रचित है, चित्त ने गढ़ी है सारी माया। चित्त की इस वृत्ति को देखना संभव है, ये संभावना है। ये बड़ी भाग्य की बात है हमारे लिए कि ऐसा है, नहीं तो कोई ज्ञान नहीं होता, ये तो कुछ नहीं होता। और ये कैसे संभव है? चित्त के ऊपर उठकर संभव है। चित्त के ऊपर उठकर जानना, ये विद्या है। क्या है चित्त के ऊपर? अनुभव करता चित्त के ऊपर है, इसलिए अद्वैत में अनुभव करता है। आत्म का इतना महत्व है। ब्रह्म को भी कोई पूछता नहीं यहाँ पर, लेकिन आत्म का बहुत महत्व है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद ही ये माया, ये अविद्या देखने को मिलती है। आत्मज्ञान के पहले अविद्या ही ज्ञान लगती है अविद्या ही विद्या लगती है। तो ये मेरा उत्तर है। हो सकता है बहुत लोग पसंद ना आए, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ विद्या और अविद्या के बारे में। सब कुछ है यहाँ पर, अस्तित्व में सब कुछ है। विद्या में वी क्यों लगा हुआ है? वी नहीं लगा है, ये विद शब्द से आया है। विद, जहां से वेद आया है ना, वेद शब्द कहाँ से आया है? विद धातु से आया है। विद का अर्थ है जानना, जैसे विद्वान। आप देखेंगे कि विद्या वी प्लस ध्यान नहीं है, ये विद प्लस या है, विद प्लस या, विद क्रिया है। और आपने एक शब्द देखा होगा विद्यमान। विद्यमान अर्थात जो है, जो मेरे ज्ञान में है कि है विद्यमान। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कहाँ से आया है विद्या शब्द। जो है, जो सत्य है, वो विद्या है, ऐसा आप परिभाषा कर सकते हैं। जो अविद्या है वो असत्य है, जो नहीं है। और माया का भी ये अर्थ है, माया वो है जो नहीं है। अविद्या और माया एक ही है। विभिन्न दर्शनों में अलग अलग हो गया है, मतलब शब्द अलग अलग उपयोग में आ गए हैं। और अपने प्रश्न लिखते रहें, मनन करते रहें, और आपके जितने प्रश्न हो सकते हैं उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। जो कार्यक्रम में है उनका उत्तर मैं यहाँ दिन भर बैठकर भी दूंगा, क्योंकि आपने अपना समय लगाया, आपने अपना प्रयास लगाया, तो मुझे भी लगाना चाहिए। कार्यक्रम जो है मैंने ही शुरू किया है, तो मुझे ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा।